नमस्कार, मैं डॉक्टर शेषर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं आज मध्य प्रदेश में साधना न्यूज पर यह सवाल उठाया है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कब चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि विधानसभा का जो सत्र चल रहा है इस दौरान एक बात सामने आई कि विधानसभा के सत्र के दौरान ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का फैसला हो सकता है। लेकिन हाईकोर्ट, इंदौर हाईकोर्ट और ग्वालियर हाईकोर्ट से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद अध्यक्ष और महापौर के आरक्षण में कुछ गड़बड़ी है और उसके कारण रुक सकता है चुनाव। लेकिन लंबे समय से लगभग 15 महीने हो चुके हैं और अध्यक्ष पार्षद विहीन क्षेत्र नालियों से भरे हुए हैं, गंदगी से भरे हुए हैं। इसमें किसको फायदा होगा? इसमें क्या प्रशासन को फायदा है या भाजपा कांग्रेस के लोगों को फायदा है? किसको फायदा है यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए, अभी आदेश की काफी नहीं मिली है। जिस तरह की जानकारी है उस आधार पर निर्णय आया है हाईकोर्ट, इसके विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सारा आरक्षण हम लोगों ने एक्ट के अनुसार नियमानुसार किया है और वर्षों से इसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। इस बार ये परिस्थितियां बनी हैं और इसको लेकर हम लोग जल्दी सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेंगे। कोर्ट के इस स्टे से बीजेपी को ही राहत मिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के कई मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में जल्दी चुनाव नहीं होने से बीजेपी को ही फायदा होगा। हालांकि चुनाव नहीं होने से वार्डों को बड़ा नुकसान हो रहा है। पार्षद अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और फिलहाल वार्डों पर विकास थमा हुआ ही नजर आ रहा है। कोर्ट में एक स्टे हुआ है, न्यायालय का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट अब जा रही है सुप्रीम कोर्ट। एक रोटेशन शब्द को लेकर जो व्याख्या की समस्या आई है उसका फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। लेकिन एक नया मुद्दा माननीय न्यायालय ने सामने रखा है, अब उसकी व्याख्या का ही प्रश्न है और उसका फैसले होने तक, जब तक कोर्ट का स्टे है तब तक तो मजबूरी है। ये बात सही है कि कोर्ट से चीजें क्लियर होने के बाद ही चुनाव हो पाएंगे, लेकिन इस दौरान वार्ड और वार्ड में रहने वाले लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। ना तो कोई विकास के काम हो पा रहे हैं और न ही अपना कार्यकाल पूरा कर चुके पार्षद कोई काम करवा पा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि जल्द नगरीय निकाय चुनाव हो जाएंगे, मगर फिलहाल अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद थी कि जल्द कोर्ट के स्टे से किसको फायदा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को, जो कि बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। मध्य प्रदेश भर में चारों तरफ से ये आवाजें आ रही हैं कि नगरीय निकाय चुनाव न होने के कारण परिस्थिति ऐसी बन रही है कि क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, पार्षद कोई नहीं है, अधिकारी हावी हैं और अधिकारी कागजों पर विकास की बात करते हैं। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मनोज राठौर जी उपस्थित हैं और बत्सेयन भाभा जी हैं, जो वार्ड नंबर 21 से पार्षद भी रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले उनसे ही चर्चा शुरू करते हैं। बाकी लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। हम उनसे चर्चा शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको भाभा जी, गुड्डू भाभा जी, कि जो चुनाव टल रहे हैं उससे किसका नुकसान हो रहा है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान शहरवासियों को, जनता को हो रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है जब जनप्रतिनिधि रहता है तो जनप्रतिनिधि से लोग जुड़े रहते हैं और वो अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधि और पार्षद के पास लेके आते हैं और पार्षद इन समस्याओं का निराकरण करता है और पार्षद अधिकारियों को निर्देशित करता है कि आप ये काम करें और विकास के कार्य पार्षद के माध्यम से जल्दी। लेकिन बाबा जी जल्दी पूर्ण होते हैं, सरकार लंबे, चूंकि हम 15 महीने लेट हो चुके हैं। क्या लगता है आपको कि इसमें सरकार, अब अभी मंत्री जी को आपने सुना, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और ये अपील करने में, कोर्ट में जाने आने में लगभग 1.5-2 महीने, 3 महीने लगता है। तो जब तक मई आ जाएगी, चुनाव, बंगाल के चुनाव निपट जाएंगे, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का नंबर आएगा। ऐसा लगता है कि इसके पीछे की कुछ योजना हो सकती है। शुरू से
इस समय ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आने वाले हैं, ऐसा ये जो वोट का स्टे आना और उसके बाद इस चुनाव को आगे डिले करना, ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी नगर का चुनाव में करने की शक्ति मिलेगी और उनको लग रहा है कि हम इस चुनाव में हमें भारी हार का सामना करना पड़ता है, तो हम इस चुनाव को थोड़ा सा एग्जिट करें और उनके नेताओं को कहीं बंगाल की ड्यूटी, कहीं आसाम की ड्यूटी दी गई है, तो उनको अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। तो सबका एक मिला जुला कहीं लागू दिखाई देती है इस बात की सूचना जनता परेशान है, लेकिन माननीय लोग अपना निजी स्वार्थ देखते हैं। ऐसा लगता है कि उनका अपना पर्सनल स्वार्थ हो सकता है और यही वजह है शायद कि लगातार टल रहे हैं। 15 महीने हो गए हैं। अगर हम कोरोना की बात करें, फिर से एक बार भयावह स्थिति में कोरोना आ रहा है, लेकिन बंगाल चुनाव हो सकते हैं, असम चुनाव हो सकते हैं, दूसरे अन्य राज्यों के चुनाव हो सकते हैं, केरला में चुनाव हो सकते हैं जहां बहुत भयावह स्थिति थी, वहां चूंकि माननीय चुन के जाएंगे और विधानसभाओं में, लेकिन जहां आम जनता का सीधा सरोकार रखने वाले स्थानीय पार्षद होते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं फिर से एक बार भाभा जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको कि इन परिस्थितियों के बाद भी जनता को, शायद ऐसा लगता होगा आम जनता को कि जो परिस्थिति बनी है उसमें भाजपा जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि अब तो वो उनकी सुनना भी बंद कर दी है। जो पूर्व पार्षद हैं, मुझे आज ही कुछ लोग ये बता रहे थे कि पहले हम नगर निगम में जाके अपने क्षेत्र की जनता, भले हम पार्षद पद से हट गए, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते थे, लेकिन अब तो वो भी सुनना बंद कर दिया है। वहाँ भी समस्याओं को आगे अग्रसर करते हैं अधिकारियों को और वार्ड के प्रभारियों को, पर मुझे ये लगता है कि अब तो कुछ महीनों से उन लोगों ने भी सुनना बंद कर दिया है। समस्याएं तो अभी ऐसी हैं कि आप देखेंगे आने वाला समय जो है ग्रीष्मकालीन समय, जिसमें मैं समझता हूँ कि पार्षद की भूमिका सबसे बड़ा जो अभी व्यवस्था रहती है वो जल समस्या रहती है और गर्मी में ये समस्या जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो अब कहीं ना कहीं अगर तो आपको कैसे पानी की समस्या इतनी विकराल हो जाती है, कहीं ना कहीं नल नहीं पहुंचते, कहीं पानी गंदा आता है, तो ये समस्या तो जनता पार्षद को ही बताती है और पार्षद आगे अधिकारियों को बताता है। तो अब ये समस्या का निपटारा कैसे होगा जब जनता ही परेशान होगी इससे? जी बिल्कुल, जब जनता परेशान होती है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए माननीयों के पास समय क्यों नहीं होता है। हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज राठौर जी हैं, जो वार्ड नंबर 7 के पार्षद रहे हैं, और हम उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि मनोज जी क्या लगता है आपको, क्या परिस्थिति है, क्या हालात हैं कि चुनाव लगातार बढ़ रहे हैं। आपसे भी जनता अपेक्षा करती होगी कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप उनकी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराएं। निश्चित तौर पर चुनाव होना चाहिए थे, चुनाव बढ़ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार चुनाव कराने की तैयार है, लेकिन माननीय न्यायालय का आदेश का पालन हमको सबको करना चाहिए और हम करते भी हैं। और न्यायालय ने अगर जो आदेश दे दिया, अगर स्टे आ गया तो उसको रोकना आवश्यक है। हम न्यायालय के विरुद्ध तो नहीं जा सकते, न्यायालय के से बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारी पार्टी के संगठन के वरिष्ठ लोग इस बात को रखेंगे, उसमें कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा और चुनाव करवाने के लिए पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मंत्री महोदय भूपेंद्र सिंह जी चुनाव कराने को तैयार है। मनोज जी, एक बात सामने आई थी, कुछ जनप्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि सरकार चुनाव नहीं करा रही है। फिर जब चुनाव आयोग से तय हुआ, उसने कहा हम पूरी तरह से तैयार हैं। फिर क्या स्टे का इंतजार कर रहे थे? क्यों घोषणा नहीं कर दी 8 तारीख को? इसके पहले मार्च के फर्स्ट वीक में घोषणा क्यों नहीं कर दी गई सरकार ने कि हम चुनाव कराएं? क्या सिर्फ स्टे का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि आप लोगों का पूरा ध्यान बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में दूसरी जगह। नहीं, जिस भी पार्टी के अंदर ताकतवर पार्टी जो होती है, भारतीय जनता पार्टी का जैसे वर्चस्व पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसी प्रकार बंगाल के चुनाव भी होने जा रहे हैं, उसमें सारे लोग लगे भी हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्टे का इंतजार कर रहे थे। चुनाव के, मेरे को ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग द्वारा
और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इसकी घोषणा भी की जाना थी। लगभग मैं समझता हूँ 11 या 12 तारीख को इसकी घोषणा होने, लेकिन उसके पहले ही स्टे आ गया। कोर्ट के स्टे का तो पालन हम सबको करना ही था, उसके परिप्रेक्ष्य में हम पालन कर रहे हैं और उसका जवाब देने के बाद ही इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। नहीं, लेकिन राठौर साहब एक बात समझ में नहीं आती है कि आम जनता को कोर्ट क्यों जाना पड़ता है बार बार? आपके बाकी सारे काम हो जाते हैं, उपचुनाव हो जाते हैं इस कोरोना काल में, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के कराने में कष्ट होता है। 15 महीने हो चुके हैं, विधानसभा के उपचुनाव हो जाते हैं, विधानसभा में चुन के 27 लोग पहुंच जाते हैं, उसमें कोरोना किसी को नहीं परेशान करता। इनको क्यों बढ़ाया सरकार ने? अभी तक क्यों नहीं किया होगा? कोरोना का तो विषय नहीं उठता, क्योंकि अगर उपचुनाव हो जाते हैं और बंगाल के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो नगरीय निकाय के चुनाव कराने में कोरोना का तो विषय ही नहीं उठता। अगर कोर्ट का स्टे नहीं आता तो आचार संहिता लग चुकी होती, वो चुनाव की डेट आ जाती। मैं समझता संभवतः 10 से 12 अप्रैल तक ये चुनाव संपन्न हो जाते, लेकिन कोर्ट का स्टे आया इसलिए इस चुनाव को रोकना पड़ा अभी। तो मनोज जी, क्या लगता है आपको कि इन परिस्थितियों के बाद भी जब आप क्षेत्र में जाते हैं, जनता ये बात, आप आज जिस वार्ड से पार्षद रहे हैं उस क्षेत्र के अलावा भी दूसरे वार्ड के लोगों की जो समस्याएं होती है, जन समस्याएं होती हैं, उससे रूबरू होते हैं, तो आप अपने आप को, चूंकि आपके पास निधि होती है, जब पार्षद होते हैं आप तो आपके पास निधि होती है, कई लोगों को आप मदद कर सकते हैं क्षेत्र के विकास कार्यों में। आप अपनी तरफ से चाहे पानी की टंकी बनवाना हो, चाहे नाली बनवाना हो, इसमें अड़चन तो आ रही होगी 15 महीने से आपको भी। निश्चित तौर पर अड़चन तो आती है, हम उतने प्रेशर से उस बात को नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हमारे जो संपर्क होते हैं, हमने जो 5 सालों में काम किया, हमारे अधिकारियों से हमने जो संपर्क बनाए और जो हमें 1 to 1 इस चीज को जानने की हमारा अधिकार रहता है, तो हम उस बात को लेकर माननीय कमिश्नर महोदय से भी और हमारे अधिकारियों से इस बात को रखते हैं। ये जरूर है कि जो काम 1 दिन में होना चाहिए 3 दिन में होता है, लेकिन हो जाता है, हम अपनी बात को दमदारी से अगर रखते हैं तो 1 दिन का काम 3 दिन में हो जाता है। लेकिन हमने भोपाल की ही बहुत सारे क्षेत्रों की रिपोर्ट अभी हमने दिखाई थी, उन रिपोर्टों में ये आ रहा है कि नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, कचरा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और उसके साथ एक चीज और मनोज जी सामने आई है कि पहले आप लोग मदद करते थे स्थानीय लोगों की, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके पारिवारिक किसी तरीके का, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप उनकी मदद करते थे, लेकिन लोग लंबी लंबी लाइन लगाए रहते हैं और माता मंदिर स्थित नगरीय निकाय के जो ऑफिस है वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, वो इस जगह भेजते हैं, वो उस जगह भेजते हैं। एक कॉलम हुआ करता था, स्थानीय पार्षद से आप टीप लगवा के लाइए, अब वो बिना टीप के अधिकारी कर नहीं रहे हैं और आप लोग अभी उसके लिए पात्र नहीं है, तो अब कहाँ जाएगा वो? ये तो माननीय न्यायालय का, कोर्ट का स्टे, उस आधार पर हम लोग अभी शांत हैं। ये आपकी सही बात है कि हमारे जो जनता है कहीं ना कहीं परेशान रहती है, लेकिन उसके बावजूद उनको अधिकारियों के तहत जो काम होता है उसमें टाइम लगता है। मैंने पहले भी कहा, अधिकारियों के माध्यम से अगर काम कराने जाते हैं तो आम जनता को उधर तक पहुंचने में टाइम लगता है, और जनप्रतिनिधि उसका होता है उसके माध्यम से जल्दी पहुंच जाता है, वो मदद कर देता है। कहीं ना कहीं दिक्कत है। जहाँ तक आपने नालियों की बात कही, नालियों में मैं समझता हूँ स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 हमारा चल रहा है, नालियों की सफाई, रोड की सफाई निरंतर जारी है। ये जरूर है कि बजट की स्थिति कहीं गड़बड़ होने के कारण सड़कों की हालत ज़्यादा खराब है, उसमें भी सुधार कार्य जारी है। और हम जितनी दमदारी से हम कह रहे थे, अभी पहले मैंने भी कहा कि दमदारी जो हम काम करा लेते थे उसमें हमको कहीं ना कहीं 204 दिन का टाइम हमको लग रहा है, जो हम 1 दिन में 2 दिन में कराते हैं तो उसको 4 दिन का टाइम लग रहा है। और आने वाले समय में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जो भी जनप्रतिनिधि बनेगा निश्चित तौर पर वार्ड की सेवा करेगा, जनता की सेवा करेगा। जी चलिए, मैं भाभा जी के पास आना चाहता हूँ। गुड्डू जी, आपने अभी मनोज जी की बात सुनी, मनोज जी भी ये कह रहे हैं कि इसमें परेशानी तो होती है। मैं आपको आपके क्षेत्र का ही हाल बताऊं, आपके क्षेत्र में कई जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, किसी एक बड़ी कंपनी को ठेका दिया गया है, वो खोद के, उस ठेके में ये शर्त शामिल है कि जब खोदने के बाद पाइप डालेंगे तो उसमें कंक्रीट कर देंगे, डामर कर देंगे, बिल्कुल ओके करके देंगे। लेकिन भोपाल शहर के 80% क्षेत्रों में धूल के गुबार उड़ रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई मौतें हो रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े लोग हैं जिनको ठेका दिया गया है कि उन तक कोई पहुंच ही नहीं है। आप जो मेरा क्षेत्र था वो पूरा एक ज़्यादातर घनी बस्ती और व्यापारिक क्षेत्र है, और व्यापार भी भोपाल शहर का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है, जहाँ महिलाएं और महिलाओं का मार्केट है, और भी कपड़ा मार्केट है, ज्वेलरी मार्केट है और अनाज मार्केट है। अब आप देखेंगे कि इन जगहों पर अभी सबसे ज़्यादा लोगों का आना जाना और ख़रीदारी चालू है। पिछले बार शादियों का भी सीज़न है और भी कई त्योहारी सीज़न आ रहे हैं। अब अगर ऐसी जगहों पर रोड के हालात अगर ऐसे रहेंगे, मैंने अपने कार्यकाल में जब सब रोडों के नवीनीकरण के लिए फाइल और उनकी व्यवस्था के लिए फाइल दी थी, वो आज पेंडिंग पड़ी हुई है, क्योंकि हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। अब उस पर कार्य
वो होने के बावजूद भी, सैंक्शन होने के बावजूद भी कोई भी ठेकेदार अभी कोई काम करने को तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये बात का रोना रोता है कि साहब हमारे तो पेमेंट ही अटके पड़े, हमारे पास जब तक पेमेंट नहीं आएगा, जब तक हम वो कार्य नहीं करेंगे। निरंतर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी वो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे। पेमेंट की स्थिति ऐसी है कि किसी के कहने पे कोई पेमेंट नहीं हो रहा, कोई अगर हम कहीं गुहार भी लगाते तो हम पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर पेमेंट नहीं होंगे तो ठेकेदार अपना रोना रोते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, तो ना ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनता को, व्यापारीगण को भुगतना पड़ रहा है। अब ये तो भाजपा सोचे कि इनको जनता के हित में काम करना है या अपने हित में काम करना है। अगर जनता के हित में काम करना है तो इन काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहिए, जनप्रतिनिधि को जल्द से जल्द उस जगह पे बैठाना चाहिए। अगर इनको जनता का हित का ध्यान नहीं है तो ये जो अपनी मर्जी आए करें, जनता इनकी है, सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है। आज तो इनकी मनमानी चलती है, जो मनमानी चाहेंगे वो करवाएंगे। तो हम मनमानी कर रहे हैं, पर जनता तो सफर कर रही है, ये तो आपको भी मालूम है। राठौर साहब, आप चूंकि चाहते तो जैसे बाकी चुनाव हो गए हैं वैसे समय पर नगर निगम के चुनाव भी हो जाते हैं, नगरीय निकाय के, और आप इस बात को तो मानेंगे कि हम भोपाल की बात न करें, हम रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद हो, इंदौर, ग्वालियर, हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन जनता किसके पास जाए? विधायक को नहीं पकड़ पाती है। विधायक जहां रहते हैं वहां 2, 4, 6, 10 लोग, 25 लोग पहुंच जाएंगे। स्थानीय समस्याओं के लिए तो आप लोगों के पास ही जनता आती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस पर हमारे मध्य प्रदेश के जो पुजारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से देना चाहिए, लेकिन मैं सोनू भाई की बात का जवाब दूंगा। सोनू भाई को तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए। तो उनके क्षेत्र की सारी सड़कें बनी हुई है, डामरीकरण है, रोडों का रेस्टोरेशन हुआ है, नाली का निर्माण हुआ है। क्योंकि जिस क्षेत्र में सोनू बाबा जी रहते हैं उस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, मेरा निवास है, उसी क्षेत्र का मैं जोन का अध्यक्ष भी था। तो मेरा निवेदन है कि इनके वार्ड में तो बहुत अधिक काम हुआ, अभी भी डामरीकरण काम पूरा हुआ है। तो चुनाव का विषय PWD की रोडें बनी है, लेकिन वो तो अपने वार्ड में सोनू भाई, तो धन्यवाद तो भारतीय जनता पार्टी को देना ही पड़ेगा ना आपको। एक बार देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद आपको कि संरक्षण वाली रोडों का हाल इतना बुरा है। उसके बाद भी श्रेय तो पार्षद को ही जाता है ना, PWD की हो चाहे नगर निगम की हो, जो हाईवे की हो, कहीं की भी हो। लेकिन PWD की रोडें बनी है, नगर निगम के जुरिडिक्शन में या उनके क्षेत्र अधिकार में जो रोडें, नाला निर्माण हुआ है, आपका नाली का निर्माण, रेस्टोरेशन काम हुआ है, लाइट का काम हुआ है सोनू भाई। तो मैं समझता हूँ आपके क्षेत्र में तो अधिक काम हुआ है और मेन रोड है, पूरा मार्केट का घना क्षेत्र है वहाँ पर, आपने जैसा बताया। तो आपको तो बहुत बार धन्यवाद देना चाहिए, हमारे भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी को, और नगर निगम कर्मचारियों को और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए एक बार। बिल्कुल, जो काम हुआ उसके लिए अभी भी मैं आपके सामने सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूं, पर जो काम पेंडिंग बच गए, जो अब पिछले 1-2 साल में जो स्थिति बन गई, ये जरूर है कि 15 महीने का समय निकल गया, उससे क्षेत्रीय जनता को दिक्कत है। उसके बाद भी हमारी क्षमता के अनुसार हम काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी को हमको टिप लिखना होती तो पूर्व पार्षद लिखकर हमको टिप लिख कर देते हैं। तो राठौर साहब एक बात बताइए। जी सर, क्या ऐसा संभव होता है जहां बड़े माननीयों के चुनाव होते हैं जबकि उससे उनका कोई सीधा लेना देना नहीं होता है, लेकिन सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव में या ग्राम पंचायत चुनाव में जहां से सीधी नीड पूरी होती है, एक सरपंच जो है वो बहुत सारे काम करता है, अपने ग्राम के क्षेत्र के लोगों की मदद करता है, उसको बहुत सारी राशि, उसके बहुत सारे दस्तावेज वहीं से स्वीकृत होते हैं, उसकी चिंता सरकार को नहीं है। पार्षद की चिंता सरकार को नहीं है, सरकार को चिंता है सिर्फ अपनी। जहां उनके जनप्रतिनिधि माननीय विधानसभा सदस्य चुन के चले जाते हैं, वो काम चूंकि उससे सरकार चलती है, उससे सरकार बनाई जाती है, उसकी चिंता है। लेकिन जहां जनता की बात आती है, आप मानते हैं कि जनप्रतिनिधि संवेदनहीन हो जाते हैं वहां पर? डॉक्टर साहब, आपकी बात का जवाब मैं दूंगा कि ना, नगरीय निकाय के चुनाव जो हैं वो होना चाहिए, तो मूलभूत आवश्यकता भी है। और सबसे टफ चुनाव भी नगर निगम का ही होता है। विधानसभा का चुनाव थोड़ा आसान हो जाता है और उससे आसान हो जाता है लोकसभा का चुनाव, सांसद का चुनाव, लेकिन नगर निगम का चुनाव बहुत टफ होता है। आपकी कार्यकुशलता पर, आपके व्यवहार पर, आपकी कार्य क्षमता पर और भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के सिंबल पर ही लोग उसको मतदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की तो दिक्कत है कि हम अगर हमारा समय 15 महीने का समय अधिक हो गया है तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी तो हो रही है। लेकिन उसमें आधे 11 से 12 महीने का टाइम कोरोना कार्यकाल का निकल गया है, उसमें हम परेशान रहे। उस बीच में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए,
हमारे नगर निगम चुनाव की घोषणा भी होने ही वाली थी, लेकिन कोर्ट का स्टे बड़ी हमारे लिए एक चुनौती है। कोर्ट का अगर स्टे आया तो हम उसको चुनौती ही मानेंगे, उसका सम्मान करना हमारी आवश्यकता है, उसको मानना ही पड़ेगा हमें। अगर माननीय न्यायालय का अगर स्टे आया है उसके मानना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। उस जवाब के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश करेगा उसका पालन करते हुए आने वाले समय में थोड़ा सा पीछे चलूंगा लेके आपको। 2018 में एक माननीय हाई कोर्ट का एक निर्देश आता है किसी मामले को लेके, तो आपके माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई माया का लाल हक नहीं छीन सकता जनता का, हम किसी कोर्ट वोट को नहीं मानते। क्या इस मुद्दे पर भी ऐसा नहीं किया जा सकता था? क्यों स्टे की स्थिति बनी? कहाँ कमी छोड़ दी थी? याद होगा आपको 2018 का वो भाषण जिसमें कहा था कोई माई का लाल, आरक्षण वाले मुद्दे की बात कर रहा हूं। जहाँ तक हाई कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया गया था। ये जनता की समस्या वाली बात है, उसमें वो इतनी बड़ी भारी समस्या नहीं थी, उसका समाधान तो आज तक नहीं हो पाया राठौर साहब। लेकिन यहाँ तो जनता त्राही त्राही कर रही है। आप खुद ये एहसास करेंगे उस बात कि को आपके पास लोग आते होंगे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए। उस बात को गलत तरीके से दर्शाया गया था। माइकल लाल शब्द कहा था, लेकिन माननीय न्यायालय को चुनौती नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति माइकल लाल शब्द आए तो उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन माननीय कौन था माइकल लाल जिसने आरक्षण पे स्टे दिया? वो बात उनके भाषण के माध्यम से कहने की, माननीय मुख्यमंत्री जी कहने की बात थी, लेकिन माननीय न्यायालय को चुनौती देने का विषय उसमें कहीं न कहीं तक था। उस बात को कही थी और उस बात को कहा था, उसको स्वीकार भी मैं करता हूँ। लेकिन क्या लगता है आपको कि इसमें और संवेदनशील होना चाहिए राठौर साहब? क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। मैं ऐसे दर्जनों, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप कितने दिन भर में कितने लोगों की मदद कर देते होंगे? आयुष्मान कार्ड बनना है, राशन कार्ड बनना है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारे उनके बच्चों के बहुत सारे काम होते थे, स्कूलों में शिक्षा के कार्य होते थे, वार्डों की साफ सफाई का, लाइट का काम। आज वो भटकते रहते हैं, उनके मोहल्ले में उनकी नालियां साफ नहीं होती, वो किसके पास? संवेदनशीलता की बात है तो इससे ज्यादा संवेदनशील मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश को, पूरे दुनिया को आज तक कभी नहीं मिला होगा। यहाँ तक शिवराज सिंह चौहान जी की बात की जाए तो इतने संवेदनशील, ये कांग्रेस के लोग भी कह देंगे, हमारे साथी सोनू भाभा भी कह देंगे, और अन्य राजनीतिक दल के लोग भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए बोलेंगे कि उनसे ज्यादा संवेदनशील कोई भी व्यक्ति सोनू जी बताइए कितने संवेदनशील है हमारे माननीय? संवेदनशीलता तो इससे समझ में आती है कि आपको अभी स्थितियां, परिस्थितियां, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको मालूम है, आपके सर्वे हो चुके हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है कि महंगाई के मुद्दे पे और महिलाओं के अत्याचार के मुद्दे पे और कई और मुद्दे जो है, किसानों के मुद्दे पे आप कहीं ना कहीं जनता से घिरे हुए। जनता आपको इसका जवाब नगर निकाय चुनाव में देने वाली है, ये सत्यता है। कहीं ना कहीं आपको इस हकीकत का अंदाजा है, इसलिए ये चुनाव कहीं ना कहीं बढ़ाने की एक दूसरा रास्ता निकाला गया है। कहीं ना कहीं इस चुनाव से आप आगे सामना नहीं करना चाहते, आप इसको अपने कहीं ना कहीं फेवर में कराना चाहते हैं। अभी एक कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के साथियों ने ये भी मांग करी है कि इस पर आप बैलेट पेपर से काम कराएं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। कहीं ना कहीं ये भी बात सत्यता है, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके कारण आप इस चुनाव को करवाने से पीछे हट रहे हैं और ये कोई ना कोई दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, उसके बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोर्ट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जनता का हित हो रहा है और जनता इस बात को समझ रही है। और जब डिले कर ले, जनता इसका जवाब देगी और जनता नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से कहीं ना कहीं पंचायत में, जनपद में और शहरी क्षेत्र में भी कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार बैठी है। आप चुनाव कराइए। मनोज जी क्या लगता है आपको? चुनाव आज महंगाई के मुद्दे पे आपको नुकसान होगा? क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, पार्टी ने वादे किए थे, किसी भी प्रकार का नुकसान पेट्रोल, नहीं, डीजल और गैस, इस मुद्दे पर आपको, और मीठा तेल खाने की नगरीय निकाय चुनाव में मीठा तेल और गैस सिलेंडर, इस पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप आज चुनाव कराएं, आज परिणाम देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से नगर परिषद में बैठेगी, महापौर हमारा होगा, नगर निगम अध्यक्ष हमारा होगा। इस बात की हमको चिंता करें। और बैलेट पेपर की सोनू भाई बात कर रहे हैं, कांग्रेस बैलेट पेपर की बात कर रही है। 20 साल पुराने उस पर जा रहे हैं। आज जमाना कहाँ जा रहा है? सोशल मीडिया और ये सब चीजें देख रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से कहाँ जा रहा है आदमी। आप बैलेट पेपर में जाना चाह रहे हैं? जिस बैलेट पेपर के माध्यम से कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उसको वापिस लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने और कैबिनेट ने इसको अब पारित नहीं किया है, ना उसको पास किया है। और मैं समझता हूं कि अपने चुनाव जो है मशीन से ही होंगे, हमें इस बैलेट पेपर पर भरोसा नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है आप लोग पड़ोसी हैं, इसलिए पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं और डिबेट में राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप का जो मामला आता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं सोनू भाई आ रहा हूं आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थिति जनता के हित की बात, अगर सोनू भाभा जी ने जो कहा है, जनता परेशान है, राठौर साहब आपने भी स्वीकार किया कि जनता परेशान है, लेकिन आपको नहीं लगता कि 100 रुपए का पेट्रोल, 93 रुपए का डीजल, 850 रुपए की गैस की टंकी और 175 रुपए का मीठा तेल, ये मुद्दा नहीं होंगे क्या? ये जनता किसकी जेब से जा रहा है? आम जनता की जेब से जा रहा है ना। जब खरीदने मार्केट में जाते हैं, आपने क्या वादे किए थे? 50 रुपए में पेट्रोल, 40 रुपए में डीजल, 100-200 रुपए में गैस देंगे, इसी यही कह के सरकार में आए थे ना आप, राठौर साहब। नगरीय निकाय के चुनाव में इसमें आपकी बात तो सही है, जो महंगाई बढ़ी है निश्चित तौर पर उतने लाभ भी सरकार ने जनता को दिए हैं। 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल, नमक और तेल, ऐसी सारी व्यवस्थाएं और आयुष्मान कार्ड, इस तरह की सारी व्यवस्था मुहैया कराई है भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ी है वो ठीक है, लेकिन उसमें भी सुधार किए जाना आवश्यक है। मैं इस बात को आपके माध्यम से रखना भी चाहता हूँ, वो सुधार भी किया है जो महंगाई बढ़ी है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के अंदर इसमें कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, जनता में प्रभावित नहीं करेगी, ये प्रभावित नहीं करेगी। सोनू जी, समय कम है जी। मैं आपको बताऊंगा कि नगर निगम पार्षद का कहीं ना कहीं अभी आप जो बात कर रहे हैं कि कंट्रोल के जहां अनाज मिलता है वहां की इतनी बुरी स्थिति है कि कंट्रोलों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो जनता को जो अनाज मिलना चाहिए उसके लिए जनता दर दर भटक रही है, ना उनके थंब इम्प्रेशन मिल पा रहे हैं, ना उनकी पात्रता पर्ची। यही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर लोगों की सेवा करने का कार्य किया है, अंतिम से अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का कार्य किया, उनको अनाज उपलब्ध कराने का काम किया इस भीषण उसमें व्यवस्था के अंदर। कलेक्ट्रेट में कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्ट्रेट में आप जाइए तो वो जनता को, महिलाओं को 4-4, 8-8 घंटे खड़ा कर देते हैं बाहर, उनकी पात्रता पर्ची को वो कहते हैं इस ऑफिसर के पास चले जाओ, उस ऑफिसर के पास चले जाओ। ये जनप्रतिनिधि ना होने के कारण उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना उसको अनाज मिल पा रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और जनप्रतिनिधि नहीं है, स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर सुन रहे हो सरकार, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जनता को जल्दी से जल्दी उनका स्थानीय जनप्रतिनिधि दिलवा दीजिए, जल्दी प्रयास कीजिए। आपकी जो भी सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से जो पक्ष रखेगा, अगर आपने सही किया है तो सही पक्ष रखें, अगर उसमें कुछ संशोधन है, लेकिन जल्द हो जाए तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। साधना न्यूज का ये प्रयास होता है कि हम कोशिश करते हैं हर ऐसे स्थानीय मुद्दे को उठाएं जो जनता की आवाज हो। साधना न्यूज जनता की आवाज बनना चाहता है और यही हमारी कोशिश होती है। अब एक और अपील करना चाहता है साधना न्यूज, कोरोना फैल रहा है, भयावह स्थिति में आ रहा है। यह वही मार्च है जब पूरे देश में आतंक फैल गया था कोरोना का, फिर उसी मार्च में हम फिर उसी दौर में आ रहे हैं। आप सावधानी रखें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी जरूर रखें, तभी बचाव है। कोरोना से सुरक्षित रहेंगे तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। आज कर्फ्यू लगाने की नौबत आ रही है, फिर सारे लॉकडाउन की नौबत आ रही है, ऐसा ना हो ये कोशिश कीजिए। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मनोज राठौर जी भाजपा से जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस से सोनू भाभा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।